पूरी दुनिया में एक अजीब बोन गुजर दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अब इस दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ स्पैन खर्च करके गूपोर्ट खोल सकता था। किसी ने 1 लाख साल की उम्र खर्च करके प्योर बोनगू हासिल किया और उसके बाद वह स्वॉर्ड कोर बनकर पूरी दुनिया में अजेय हो गया। किसी ने 20 लाख साल की उम्र खर्च करके टाइम रिवर्सल बोन प्राप्त की, जिसकी मदद से वह अपनी मर्जी से समय को पलट सकता था और अतीत, वर्तमान व भविष्य में यात्रा कर सकता था। लेकिन कुछ लोग बेहद बदनसीब भी थे। उन्होंने डेथ बोन खोल लिया और उसी पल उनकी मौत हो गई। उनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया। लेकिन तुम्हें एक संयोग से एक बेहद अजीब कलरलेस गूपोर्ट मिला। उसे खोलने के लिए न तो किसी उम्र की जरूरत थी और न ही किसी दूसरी शर्त की। लेकिन जैसे ही तुमने उसे खोला, उसके अंदर से पूरा खून जैसा लाल रंग लिए एक रहस्यमयी गूवम बाहर निकला और पल भर में मेरे सिर को आर पार चीर गया। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं हैरान रह गया। मैं पूरे 30 साल पहले अपने अतीत में वापस आ चुका था। पिछले जन्म में मैं इंसानों के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक योद्धाओं में भले ही शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एक लेवल 7 गू मास्टर था। मेरे शरीर में कई ताकतवर गूवम्स मौजूद थे। फिर भी मैं उस रहस्यमयी गूवम के सामने एक ही बार में मारा गया। आखिर वह गूवम था क्या, और क्या मेरा पुनर्जन्म भी उसी से जुड़ा हुआ था? तभी मुझे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। खुशकिस्मती से पिछले जन्म की मेरी शक्तिशाली स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह गायब नहीं हुई थी। मैंने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर को अपने शरीर के अंदर भेजा, जैसा मैंने सोचा था। मेरे दिल के पास वही खून जैसा लाल रंग लिए एक रहस्यमयी गूवम मौजूद था। उसकी पीठ पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, बीस्ट। उसी समय मेरे दिमाग में एक सिस्टम पैनल दिखाई दिया। जब मैंने उस गूवम की जानकारी पढ़ी तो मेरा दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल मैं खुशी से पागल होने वाला था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वास्तव में बीस्ट लाइफ गू होगा। पूरी दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली गूवम्स में से एक। ये टाइम गू, फेट गू, लक गू और ऐसे ही अनगिनत महान गूवम्स के साथ गू वर्ल्ड के लेजेंडरी 23 गू में शामिल था। यहाँ तक कि मेरे पिछले जन्म में भी कभी किसी इंसान ने इसे हासिल नहीं किया था। इस दुनिया में गू पोर्ट खोलने के लिए भी उम्र खर्च करनी पड़ती थी और गू वर्म को पालने और मजबूत करने के लिए भी उम्र की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जिस इंसान के पास बीस्ट लाइफ GU हो, वह दूसरे लोगों की लाइफ स्पैन सीधे निगल सकता था। यानी मेरे लिए ताकतवर बनने का सबसे तेज रास्ता सिर्फ एक था, हत्या। 2 महीने बाद गैलेक्सी सिटी पर एक भयानक म्यूटेंट वायरस हमला करने वाला था और उसी दिन से पूरी दुनिया एक ऐसे संकट में डूब जाएगी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अगर मुझे इस बार जिंदा रहना था तो मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना ताकतवर बनना होगा। उसी समय गली के अंदर कुछ भिखारी आपस में हंसते बातें कर रहे थे। उन्हें देखते ही मेरे पिछले जन्म की यादें ताजा हो गई। पिछले जन्म में मैं सिर्फ एक मासूम स्टूडेंट था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने स्कूल की एक व्हाइट लोटस लड़की की सच्चाई सबके सामने ला दी थी। उसने मुझ पर चोरी छिपे फोटो लेने और छेड़छाड़ जैसे झूठे आरोप लगा दिए। आखिरकार मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। बेघर होने के बाद मैं अपने साथ स्कूल से मिला हुआ एक व्हाइट गू पोर्ट लेकर इसी सुनसान गली में आ गया था। लेकिन यहीं मौजूद इन भिखारियों की नजर मुझ पर पड़ गई। उन्होंने न सिर्फ मेरा व्हाइट गू पोर्ट छीन लिया, बल्कि मुझे अधमरा होने तक पीटा भी था। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरा गू पोर्ट छीना था, इस जन्म में अपनी जिंदगी देकर उसका हिसाब चुकाओगे। इसके बाद मैंने अपना व्हाइट गू पोर्ट बाहर निकाला। उसके ऊपर एक बड़ा सा अंक 10 लिखा हुआ था। इसका मतलब था इसे खोलने के लिए मुझे अपनी 10 साल की उम्र खर्च करनी होगी। लेकिन तभी गू पोर्ट के ऊपर अचानक एक टेक्स्ट दिखाई दिया। इस गू पोर्ट के अंदर एक लेवल 1 फ्लेम गू है, व्हाइट ग्रेड। इसे रिफाइन करने के बाद तुम आग को नियंत्रित कर सकते हो, कोई खतरा नहीं। इसे पढ़ते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने बिना एक पल गंवाए उसे खोलने का फैसला किया। अगले ही पल तेज सफेद रोशनी चारों तरफ फैल गई और उसके अंदर से एक आग जैसी लाल फ्लेम गू बाहर निकल आया, बिल्कुल वैसा ही जैसा सिस्टम ने बताया था। मैं खुशी से भर गया। असल में गू पोर्ट खोलना एक जुए की तरह था। आसमान और धरती गवाह होते थे और दांव पर लगती थी इंसान की उम्र। लेकिन अब मैं पहले से ही उसके अंदर की जानकारी देख सकता था। यानी मैंने किस्मत का राज पहले ही जान लिया था। इसका मतलब साफ था, पूरी दुनिया के सभी दुर्लभ और शक्तिशाली गूवर्म आखिरकार मेरे ही हाथ लगने वाले थे। उसी समय गू पोर्ट से निकली सफेद रोशनी ने गली के सभी भिखारियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उनका सरदार सबसे पहले मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में साफ लालच दिखाई दे रहा था। गूवर्म हमें दे दे, मैंने शांत आवाज में पूछा। क्यों, क्या तुम लोग मुझे लूटना चाहते हो? वह हंस पड़ा। हाँ, लूटेंगे, और अगर तुझे मारना पड़ा तो वो भी कर देंगे। ये शब्द मेरे लिए बिल्कुल नए नहीं थे। पिछले जन्म में मैं सचमुच मरने से डर गया था, इसलिए मैंने अपना व्हाइट गू पोर्ट उनके हवाले कर दिया था। लेकिन बदले में उन्होंने मुझे फिर भी अधमरा होने तक पीटा था। इस बार मेरी आंखें ठंडी हो गई। मेरी स्पिरिचुअल पावर पूरे शरीर में बेकाबू होकर फैल गई और मैंने तुरंत फ्लेम गू को रिफाइन करना शुरू कर दिया। कुछ ही सेकंड में फ्लेम गू से भयानक गर्मी निकलने लगी। मेरा पूरा शरीर ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद आग का इंसान बन चुका हूँ। एक भिखारी डर कर चिल्लाया, जल्दी रोको इसे, ये गूवम को रिफाइन कर रहा है। अगर ये गू मास्टर बन गया तो हम सब मारे जाएंगे। दूसरा तुरंत बोला, घबराओ मत, किसी भी गूवम को रिफाइन करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। ये इतनी जल्दी कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन उस समय उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे मार देना। मैं उनकी तरफ देख रहा था, लेकिन उनकी हर हरकत मुझे स्लो मोशन जैसी दिखाई दे रही थी। मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी शक्तिशाली थी कि बिना किसी गूवर्म के भी मैं इन भिखारियों को आसानी से मार सकता था। और अब मेरा फ्लेम गू पूरी तरह रिफाइन हो चुका था। मैंने धीरे से अपना दायां हाथ उठाया। अगले ही पल मेरी उंगलियों पर आग की एक लपट इकट्ठा हो गई। फिर 7 भयानक जलती हुई फ्लेम ब्लेड्स उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से निकल गई। मैंने ठंडी आवाज में कहा, सुना है,
तुम्हारे जैसे लोग मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। भिखारी घुटनों पर गिर पड़े, नहीं मत मारो, हमसे गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में सभी भिखारियों की सांसें हमेशा के लिए रुक गई। मैं धीरे धीरे उनकी लाशों के बीच जाकर खड़ा हो गया। फिर मैंने 20 लाइफ गू को सक्रिय किया। उनके शरीर से हल्के हरे रंग की लाइफ स्पैन की किरणें निकलने लगी। वे सारी किरणें खींचती हुई मेरे शरीर में समा गई और सीधे मेरे दिल के अंदर मौजूद 20 लाइफ गू में प्रवेश कर गई। सफलता पूर्वक 110 साल की लाइफ स्पैन प्राप्त हुई। मैंने सामने उभरती हुई सूचना को शांत नजरों से देखा। इस संख्या को देखकर मैं पूरी तरह संतुष्ट था। आम गू मास्टर्स अगर अपनी लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते थे तो उन्हें लाइफ बग नाम के खास गू वर्म को रिफाइन करना पड़ता था। उसमें सिर्फ समय ही नहीं लगता था बल्कि मेहनत, पैसा और अपनी उम्र भी खर्च करनी पड़ती थी। लेकिन 20 लाइफ गू के सामने वो तरीका जमीन आसमान का फर्क था। अब मेरे पास गू पॉट के अंदर क्या है ये पहले से देखने की क्षमता थी और जब इस क्षमता को 20 लाइफ गू के साथ जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब साफ था। मैं अपने पिछले जन्म की यादों का इस्तेमाल करके दुनिया के हर उस गू पॉट को पहले ही खरीद सकता था जिसके अंदर कोई शक्तिशाली गू वर्म छिपा हुआ हो। उसके बाद मैं लगातार गू पॉट्स खोलूंगा और तब तक खुद को मजबूत करता रहूंगा जब तक इस दुनिया में कोई मेरा मुकाबला करने वाला ना बचे। अचानक मुझे गू पॉट शॉप में मौजूद एक खास एवोल्यूशन गू याद आया। अगर मैं उसे हासिल कर लूं तो गैलेक्सी सिटी के नष्ट होने से पहले लेवल 4 गू मास्टर बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। एवोल्यूशन गू के पास दूसरी गू वर्म्स को विकसित करने की क्षमता थी। अगर किस्मत अच्छी रही तो मेरा ये लेवल 1 फ्लेम गू आगे चलकर स्प्लिट रॉक गू, एक्सप्लोजन गू या उससे भी कहीं ज्यादा ताकतवर गू वर्म में बदल सकता था। इसी वजह से एवोल्यूशन गू मुझे हर हाल में चाहिए था। लेकिन इस समय सबसे जरूरी काम था रहने के लिए कोई साफ सुथरी जगह ढूंढना। करीब 10 मिनट बाद मैं एक होटल के सामने पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की मुस्कुराते हुए बोली, भैया एक रूम चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हाफ प्राइस डिस्काउंट मिलेगा। वाह, आप जी मास्टर एकेडमी के स्टूडेंट हैं। इस दुनिया में गू मास्टर एकेडमी के लगभग 95% स्टूडेंट्स आगे चलकर गू मास्टर्स बन जाते थे। इसी वजह से समाज में उनका दर्जा बहुत ऊंचा था। रिसेप्शन वाली लड़की ने मेरा स्टूडेंट कार्ड लिया, तेजी से कंप्यूटर में मेरी एंट्री की और फिर दोनों हाथों से मेरा स्टूडेंट कार्ड और रूम कार्ड वापस देते हुए बोली, भैया आपका रूम नंबर 903 है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और सीधे अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। रूम में पहुंचने के बाद मैंने आराम से नहाया और फ्रेश हुआ। कितने सालों बाद ऐसा सुकून महसूस हो रहा था, सोचकर हंसी भी आती थी। उस समय का मैं कितना बेवकूफ था। मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था जिसकी मदद से मैं आराम से डिस्काउंट लेकर होटल में रह सकता था। लेकिन पिछले जन्म में मैं उसी कार्ड के होते हुए गलियों में भिखारियों के साथ रहने चला गया था। मैंने कमरे की गर्माहट भरी सजावट को देखा और हल्की सी सांस भरी। इस समय इंसान और फियर्स बीस्ट अभी भी एक ही दुनिया में किसी तरह संतुलन बनाकर जी रहे थे। पूरी दुनिया में इंसानों के कब्जे में अब भी अनगिनत बड़े बड़े शहर मौजूद थे। लेकिन ये अच्छा समय ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। बहुत जल्द पूरी मानव सभ्यता बिखरने वाली थी। उसी समय टीवी पर ग्लोबल न्यूज चल रही थी। यूरोप की नेस लेक में पौराणिक वाटर मॉन्स्टर दिखाई देने की आशंका है। एक लेवल 6 वाटर एट्रीब्यूट गू मास्टर उसकी जांच के लिए गया था, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं चला। अगली खबर, पैसिफिक ओशन के बरमूडा ट्रायंगल में एक रहस्यमयी क्षेत्र दिखाई दिया है। वहां का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह अस्थिर हो चुका है। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने समुद्र के नीचे से एक प्राचीन अंडरग्राउंड सिटी को ऊपर उठते हुए देखा है। फिर अगली खबर आई, फूजी माउंटेन में ज्वालामुखी फटने के संकेत मिले हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आग से बनी विशाल डरावनी हथेलियां उसके अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। और आखिर में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कुल 72 एंशिएंट रिंस प्रकट हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि उनमें से एक असली काउज टॉम्ब हो सकता है। मैं टीवी पर चल रही खबरों को ध्यान से देखता रहा। नेस लेक, बरमूडा ट्रायंगल, फूजी माउंटेन। पिछले जन्म में ये तीनों जगहें दुनिया की सबसे खतरनाक फॉरबिडन जोन्स में बदल चुकी थी। लेकिन चाचानिक काउचाओ के 72 एंशिएंट रुइंस असल में एक बहुत बड़ा अवसर थे। करीब 6 महीने बाद ये सभी रुइंस एक साथ खुलने वाले थे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही असली था। जो भी उस असली ऋण में प्रवेश करता उसे काउ की विरासत मिलती और साथ ही पूर्वीहान राजवंश के महान योद्धा काउ को जगाने का मौका भी मिलता। पिछले जन्म में जो गू मास्टर्स वहां पहुंचे थे वे बहुत देर तक दुविधा में पड़े रहे। आखिरकार उन्होंने काउ को जगाने का फैसला नहीं किया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि उसके जागने के बाद वह इंसानों के लिए वरदान बनेगा या विनाश। इसीलिए सियाओ चाओ हमेशा के लिए दोबारा गहरी नींद में चला गया। लेकिन बाद में दुनिया को सच पता चला, अगर उस समय काउ चाओ को जगा दिया जाता तो वह अकेले ही पूरे ह्वाक्सिया की रक्षा कर सकता था। यहाँ तक कि वह अकेले एक फॉरबिडन जोन को रोकने की ताकत रखता था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। इस जन्म में चाओ बॉस को भी थोड़ा बाहर घूमने का मौका देंगे। मेरे मन में आगे की पूरी योजना बन चुकी थी। मुझे याद आया पिछले जन्म में एक बार जान बचाकर भागते समय मुझे गैलेक्सी सिटी के बाहरी इलाके में एक पुराने लोकास ट्री के नीचे दबा हुआ एक ग्रीन गू पोर्ट मिला था। एक ग्रीन गू पोर्ट की मार्केट प्राइस करीब 1 लाख सिल्वर कॉइन्स थी और जो एवोल्यूशन गू मुझे चाहिए था वह एक ब्लू गू पोर्ट के अंदर था जिसकी कीमत सीधे 10 लाख सिल्वर कॉइन्स थी। इसीलिए इस समय मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य सिर्फ एक था, पैसा कमाना। योजना तय करने के बाद मैं आराम से होटल से बाहर निकल आया। उधर जिस गली में उन भिखारियों की मौत हुई थी एक आदमी वहां से गुजर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उन जली हुई लाशों पर पड़ी वह वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर साफ हैरानी थी। ये 7 जली हुई लाशें, कम से कम ये लेवल 3 फ्लेम गू का काम है या शायद लेवल 4 फ्लेम गू। वह गहरी सोच में पड़ गया। इतना शक्तिशाली गू मास्टर आखिर इन भिखारियों को मारने यहाँ क्यों आया? कुछ सेकंड बाद उसकी सांस अटक गई। कहीं ये ब्लड गू मास्टर तो नहीं? उधर मैं शहर के बाहरी इलाके की तरफ जा रहा था। रास्ते में फिर वही गली दिखाई दी। मैंने देखा एक आदमी लाशों के सामने खड़ा गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैं हल्का सा चौंका। ये तो कैप्टन ली है। पिछले जन्म
जन्म में, जब उन भिखारियों ने मुझे अधमरा कर दिया था। तब कैप्टन ली ने ही मेरी जान बचाई थी। मैंने तुरंत फ्लेम गू की ताकत छिपा ली और मुस्कुराते हुए उनके पास गया। कैप्टन ली, गुड इवनिंग। इतनी रात में भी ड्यूटी कर रहे हैं? इन बेचारे भिखारियों की हालत तो बहुत बुरी हुई है। कैप्टन ली ने मेरी तरफ देखा। उन्होंने मुझे पहचान लिया, लेकिन उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। आखिर वह ऑफिशियल क्लीनअप टीम के कैप्टन थे। उन्होंने शांत आवाज में कहा, अगर कोई जरूरी काम नहीं है तो जल्दी होटल वापस चले जाओ, आसपास एक ईविल गू मास्टर घूम रहा है। मैं मुस्कुराया। ठीक है कैप्टन ली। ये कहकर मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद मैं मन ही मन बड़बड़ाया, तुम ही ईविल गू मास्टर हो? तुम्हारा पूरा खानदान ईविल गू मास्टर है। कैप्टन ली क्लीनर्स ऑर्गेनाइजेशन से थे। उनका काम शहर में घुसने वाले फियर्स बीस्ट्स का सफाया करना था। हर क्लीनर्स ब्रांच में उनको अनगिनत गू पॉट्स जमा रहते थे। थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देकर उन्हें एक्सचेंज किया जा सकता था। इसके अलावा कुछ बेहद ताकतवर एक्सप्लोरेशन टीम्स भी थी जो लगातार सीक्रेट रियल्म्स में जाकर फियर्स बीस्ट्स को मारती थी और वहां से गू पॉट्स ऑफ दूसरी दुर्लभ अपॉर्चुनिटीज हासिल करती थी। ऐसे सीक्रेट रियल्म्स में सैकड़ों, हजारों, यहाँ तक कि लाखों गू पॉट्स मौजूद होते थे। एक पल के लिए मैंने सोचा, क्या मुझे पहले क्लीनर्स ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेनी चाहिए? थोड़े फायदे भी मिल जाएंगे। लेकिन अगले ही पल मैंने सिर हिला दिया। अभी मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य इवोल्यूशन GU हासिल करना था। अब मैं शहर से बाहर जाने वाला था। सच कहूं, मेरे मन में अभी भी थोड़ा डर था, क्योंकि शहर के बाहर गैलेक्सी सिटी सेफ जोन खत्म हो जाता था। अगर किस्मत खराब हुई तो रास्ते में किसी फियर्स बीस्ट या किसी वांटेड गू मास्टर से भी सामना हो सकता था। इसीलिए मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए कुछ और ताकत होना जरूरी था। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया, सबसे पहले मुझे अपने फ्लेम गू को और मजबूत बनाना होगा। फ्लेम गू ग्रेड, व्हाइट लेवल, 1 लेवल 2 इवोल्यूशन कंडीशन, 10 साल की लाइफ स्पैन एबिलिटी। फायर मैंने बिना जरा भी हिचकिचाए तुरंत इवोल्यूशन चुन लिया। अगले ही पल मेरी 10 साल की लाइफ स्पैन कम हो गई और पूरी की पूरी फ्लेम गू के अंदर समा गई। एक पल में फ्लेम गू के पूरे शरीर से आग की बेहद तेज लपटें फूट पड़ी। उसकी फायर पावर पहले से लगभग 2 गुनी हो चुकी थी। इसके बाद मैंने लेवल 3 की इवोल्यूशन कंडीशन देखी। फ्लेम गू लेवल 3 इवोल्यूशन कंडीशन, 100 साल की लाइफ स्पैन, एक फ्लेम स्पिरिट बोन। फ्लेम स्पिरिट बोन एक बेहद सामान्य फायर एट्रीब्यूट बोन स्टोन था। ज्यादातर फायर एट्रीब्यूट गू वर्म्स उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मार्केट प्राइस लगभग 1 लाख सिल्वर कॉइन्स थी। जब मेरे पास पर्याप्त पैसे आ जाएंगे तब मैं फ्लेम गू को आसानी से लेवल 3 तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि लेवल 3 गू वर्म एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता था। करीब 1 घंटे बाद मैं उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचा जो कई सालों से वहीं खड़ा था। मैंने उसके आसपास खुदाई शुरू की। ज्यादा समय नहीं लगा और मुझे वही ग्रीन ग्रेड गू पोर्ट मिल गया। अगले ही पल उसके ऊपर फिर से एक इन्फॉर्मेशन पैनल दिखाई दिया। इस गू पोर्ट के अंदर लेवल 1 इनविजिबल गू मौजूद है। इसे रिफाइन करने के बाद तुम इनविजिबिलिटी प्राप्त कर सकते हो। इनविजिबल गू, मैं हल्का सा चौंक गया। इनविजिबल गू ब्लू ग्रेड गू वर्म, ये बेहद दुर्लभ था और मार्केट में लगभग कभी बिकता ही नहीं था। यहाँ तक कि ब्लू गू पोर्ट के अंदर से भी इसे निकालना बेहद मुश्किल माना जाता था। पिछले जन्म में जिस इंसान ने ये गू पोर्ट खरीदा था उसने इसे खोले बिना ही सिर्फ 1 लाख सिल्वर कॉइन्स में बेच दिया था। सोचकर ही अफसोस होता है। ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा घाटा, क्योंकि इनविजिबल गू पर्पल ग्रेड से नीचे सबसे ताकतवर सपोर्ट टाइप गू वर्म्स में से एक, उसकी कीमत और उसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू दोनों ही बेहद ऊंची थी। मैंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया, सीधे 100 साल की लाइफ स्पैन खर्च करके गू पोर्ट खोल दिया। अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। बीच में एक पूरी तरह पारदर्शी इनविजिबल गू हवा में तैर रहा था। मैं उसे रिफाइन करने ही वाला था कि अचानक पीछे से किसी की गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। मैं तुरंत पलटा, तभी मुझे समझ आया तो ये गू पोर्ट जंगली नहीं, कोई इसे पहले ही यहाँ छिपा कर गया था। इसी वजह से इस बार मिट्टी भी पिछले जन्म की तुलना में कहीं ज्यादा मुलायम थी। मैंने पीछे देखा, एक बेहद ताकतवर शरीर वाला आदमी खड़ा था। उसकी कमर पर एक विशालकाय सेंटीपेड गू लिपटा हुआ था। हेवन सेंटीपेड गू, मैंने एक नजर में उसे पहचान ली। हेवन सेंटीपेड गू ब्लू ग्रेड गू वर्म, ये असैसिनेशन में माहिर था और बेहद घातक जहर छोड़ सकता था। ब्लू ग्रेड गू वर्म्स के बीच इसकी कॉम्बैट पावर सबसे ऊंची मानी जाती थी। उसके शरीर का आकार और उसकी विशेषताएं देखकर मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया। कम से कम लेवल 3 पर पहुंचने के बाद हेवन सेंटीपेड अपना फैंटम फॉर्म बना सकता था। उसकी ताकत इतनी थी कि मेरी अब भी की लेवल 2 फ्लेम गू को एक ही बार में खत्म कर सकता था। मुश्किल दुश्मन है, मैंने मन ही मन सोचा। पहले बात करके देखता। मैं मुस्कुराया। अगर मैं कहूं ये सब बस एक संयोग था तो क्या तुम यकीन करोगे? सामने वाला आदमी गुस्से से दहाड़ा, संयोग तेरे बाप का, तू कब से मेरा पीछा कर रहा है? उसकी आंखों में साफ लालच दिखाई दे रहा था। अभी कुछ देर पहले उसने भी ब्लू लाइट देखी। अगर मेरी स्पिरिचुअल पावर इतनी ताकतवर न होती और वो मेरी असली ताकत समझ पाता तो शायद पहले ही हमला कर चुका होता। मैंने होंठ सिकोड़ ली। पीछा? मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम हो कौन। सच यही है, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, वो ठंडी आवाज में बोला। अगर ऐसा है तो अभी मेरा गू पोर्ट वापस कर दो, मैं आज की बात यही खत्म मान लूंगा। उसी पल उसके पीछे अचानक करीब 3 मीटर ऊंचा एक विशाल सेंटीपेड फैंटम उभर आया। मैंने उसे ध्यान से देखा, लेवल 3, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह हरा नहीं हुआ था। मतलब उसने अभी तक पॉइजन कोर नहीं बनाया था, यानी वो अभी लेवल 4 तक नहीं पहुंचा था। मेरी बात सुनकर वो मसल मैन साफ हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ एक नजर में हेवन सेंटीपीड गू को पहचान लूंगा। इतना ही नहीं, मैं उसकी सारी एबिलिटीज भी जानता था। वो घूरते हुए बोला, तू आखिर है कौन? तुझे हेवन सेंटीपीड के बारे में कहां से पता चला? मैंने कंधे उचकाए। ये कोई पर्पल ग्रेड गू तो है नहीं, इसके बारे में सुना हो, इसमें हैरानी की क्या बात है? उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे कैसे हैरानी नहीं होती जब
से उसे हेवन सेंटीपीड मिला था तब से उसने इंटरनेट का कोना कोना छान मारा था, हर फोरम, हर डेटाबेस, हर गाइड, लेकिन उसे एक भी जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि पूरी दुनिया में शायद सिर्फ उसी के पास ये गू मौजूद है। और आज पहली बार उसने किसी दूसरे इंसान के मुंह से हेवन सेंटीपीड का नाम सुना था। उसने गहरी सांस ली। छोड़ो, ये सब मायने नहीं रखता, बस मेरा गू पोर्ट वापस कर दो तो मैं आज की सारी बात भूल जाऊंगा। मैंने सीधे मना कर दिया, वापस करना नामुमकिन है। मैंने इसे पेड़ के नीचे से निकाला है, ये नेचर का गिफ्ट है। वो गुस्से से कांपने लगा। अब उसने फैसला कर लिया था, पहले लड़ाई बाकी बातें बाद में। मैं शांत आवाज में बोला, गू पोर्ट तो मैं नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें उससे कहीं बड़ी अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ जिसकी कीमत ब्लू ग्रेड गू से भी कई गुना ज्यादा है। वो ठिठक गया, इतना बड़ा मौका, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैं हल्का सा मुस्कुराया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हेवन सेंटीपीड को जानता हूं। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें लेवल 4 तक पहुंचा सकता हूं। ये सुनते ही उसका पूरा शरीर हिल गया। वो पूरे 10 साल से लेवल 3 पर अटका हुआ था। अगर सच में वो लेवल 4 बन सकता था तो ब्लू ग्रेड गू की क्या औकात? जरूरत पड़ती तो वो अपनी पूरी संपत्ति भी दांव पर लगा देता। वो उत्साह से बोला, अगर तू सच में मुझे लेवल 4 पहुंचा दे तो जो मांगेगा मैं दूंगा, चाहे आग का दरिया हो या मौत का पहाड़, मैं तेरे लिए ले आऊंगा। उसी समय मैंने इनविजिबल जीयू भी सफलतापूर्वक रिफाइन कर लिया। अगर मैं चाहता तो अभी इसी पल गायब होकर वहां से निकल सकता था, लेकिन अब मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि इस मसल मैन के अंदर अभी भी बहुत वैल्यू बाकी थी। शायद मैं इससे और भी फायदा उठा सकता था। मैं मुस्कुराया, आग के दरिया में जाने की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, हेवन सेंटीपेड की इनर कोर पॉइजन, सिर्फ एक बूंद। ये सुनते ही उसने भौहें सिकोड़ ली। इनर कोर पॉइजन हेवन सेंटीपेड का सबसे कीमती हिस्सा था। अगर वो निकल जाए तो उसकी कॉम्बैट पावर काफी कम हो जाती थी। इसी वजह से मार्केट में ये मटेरियल लगभग कभी दिखाई नहीं देता था। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर हेवन सेंटीपेड लेवल 4 बन जाएगा तो क्या तुम्हें पॉइजन की कमी रहेगी? वो कुछ देर सोचता रहा। बात सही थी, अगर सच में वो लेवल 4 बन गया तो आज जो नुकसान होगा वो बाद में आसानी से पूरा हो जाएगा। आखिरकार उसने सिर हिलाया, मैं मानता हूं, लेकिन पहले तरीका बताओ। मैं मुस्कुराया। हेवन सेंटीपीड की लेवल 4 एवोल्यूशन कंडीशन थी, एक पर्पल ग्रेड पॉइजन ग्रास, 3000 साल की लाइफ स्पैन और उसके साथ कई दूसरी दुर्लभ मटेरियल्स। लेकिन मेरे पास हेवन सेंटीपीड को लेवल 4 तक पहुंचाने का एक और तरीका था। पिछले जन्म में मैंने एक लेवल 5 गू मास्टर को मार गिराया था। उसके पास भी हेवन सेंटीपीड था। उसकी बैटल लूट में मुझे हेवन सेंटीपीड की लेवल 4 एवोल्यूशन का एक दूसरा फॉर्मूला मिला था। मसल मैन ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। दूसरा फॉर्मूला, मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? मैंने शांत भाव से आसमान की ओर देखा। मुझे तुम्हारे भरोसे की जरूरत नहीं है, बस आसमान भरोसा करे, इतना काफी है। मैंने धीरे से कहा, हेवन एंड अर्थ मेरी गवाही बनो। रिकॉर्ड फॉर्मूला। अगले ही पल आसमान में सुनहरी बिजली भयानक गर्जना के साथ चमकी। अंधेरी रात अचानक सुनहरी रोशनी से भर गई। मेरे सामने एक सुनहरे रंग का कागज हवा में प्रकट हुआ। यही हेवन एंड अर्थ की शक्ति थी जिसकी मदद से मैं अपने दिमाग में मौजूद फॉर्मूला को सीधे इस दुनिया में दर्ज कर सकता था। लेकिन सिर्फ असली फॉर्मूला ही हेवन एंड अर्थ की मान्यता प्राप्त कर सकता था। अगर फॉर्मूला झूठा होता तो रिकॉर्डिंग उसी समय फेल हो जाती। मसल मैन की आंखें फटी की फटी रह गई। दत्तेरे की, ये तो हेवन एंड अर्थ के सामने फॉर्मूला रिकॉर्ड करना है। कहते हैं ऐसा सिर्फ लेवल 6 या उसे ऊपर के गू मास्टर या फिर किसी स्पेशल रिकॉर्डिंग गूवम वाले इंसान ही कर सकते हैं। ये गुपोट चुराने वाला लड़का आखिर है कौन? धीरे धीरे सुनहरे कागज पर एक एक शब्द उभरने लगा। हेवन सेंटीपीड लेवल 4 एवोल्यूशन फॉर्मूला, 3 अर्थ सेंटीपीड्स, एक पॉइजन मिस्ट गू, 2 पॉइजन वेन ग्रास और 1000 साल की लाइफ स्पैन। इन सबको मिलाकर हेवन सेंटीपीड सफलतापूर्वक लेवल 4 में विकसित हो सकता है। कुछ ही पलों में पूरा फॉर्मूला लिखकर तैयार हो गया। अगले ही पल सुनहरी रोशनी ने पूरे फॉर्मूला को ढक लिया, जैसे हेवन एंड अर्थ उसकी जांच कर रहे हो। कुछ सेकंड बाद जब सब कुछ सही पाया गया तो आसमान से एक सुनहरी मुहर उतरकर फॉर्मूला पर अंकित हो गई। फॉर्मूला कंफर्म्ड। उसी समय मेरे शरीर की थोड़ी सी स्पिरिचुअल पावर भी खर्च हो गई, लेकिन मेरे लिए ये खर्च लगभग न के बराबर था। आखिर मैं पिछले जन्म में लेवल 7 गू मास्टर रह चुका था। मैंने शांत आवाज में पूछा, अब हेवन एंड अर्थ की गवाही काफी है? मसल मैन की आंखें लाल हो चुकी थी। उसका पूरा शरीर उत्साह से कांप रहा था। अगले ही पल उसने बिना एक पल गंवाए अपनी कमर से एक खंजर निकाला और सीधे हेवन सेंटीपीड के पेट में घोंप दिया। तुरंत उसके शरीर से गाढ़ा हरा झर बाहर निकलने लगा। उसने फुर्ती से एक चीनी मिट्टी की शीशी निकाली और एक एक बूंद इकट्ठा करने लगा। पूरी 10 से ज्यादा बूंदे भरने के बाद वह सम्मान से मेरे सामने आया। बॉस, ये पॉइजन आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने शीशी अपने हाथ में ली। मन ही मन में बेहद खुश था। मैंने तो उससे सिर्फ एक बूंद मांगी थी, लेकिन इस आदमी ने तो पूरा हेवन सेंटीपीड ही निचोड़ दिया। ये आदमी सच में बड़ा सीधा है। इसके बाद मैंने हाथ में मौजूद फॉर्मूला उसकी तरफ उछाल दिया। अब ये फॉर्मूला तुम्हारा है, जल्दी से लेवल 4 तक पहुंचो और आज रात कहीं बाहर मत निकलना। तभी अचानक मुझे एक बात समझ में आई। अब मुझे पता चल गया कि पिछले जन्म में ये मसल मैन वापस आकर ग्रीन गू पोर्ट लेने क्यों नहीं आया था। शायद गू पोर्ट छिपाने के बाद उसी रात उसकी मौत हो गई थी। मसल मैन ने फॉर्मूला को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा मानो कोई अनमोल खजाना हो। वह जोर से बोला, बॉस, आज चाहे मैं मर जाऊं लेकिन इस जगह से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊंगा। वह फॉर्मूला को बार बार देख रहा था। उसे डर था कहीं गलती से वो फट न जाए। जब उसने सिर उठाया और मुझे फिर से धन्यवाद कहना चाहा तो उसके सामने कोई भी नहीं था। मैं पूरी तरह गायब हो चुका था। मसल मैन का शरीर हल्का सा कांप गया। जैसा मैंने सोचा था, वो सचमुच कोई हिडन एक्सपर्ट था। उसने फॉर्मूला को सीने से लगाया और धीरे से बुदबुदाया, बॉस, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरा बेटा आखिरकार लेवल 4 तक पहुंच सकेगा। शाओली, पापा को आखिर तुम्हारा बदला लेने का मौका मिल ही गया। लेकिन इस मसल मैन एक बात बिल्कुल नहीं जानता था, असल में मैं वहां से गया ही नहीं था।
था। मैंने बस इनविजिबल गू को पूरी तरह रिफाइन कर लिया था और अब पूरी तरह अदृश्य होकर कुछ ही कदम की दूरी पर शांत खड़ा उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था इस मसल मैन के पीछे भी कोई लंबी कहानी छिपी हुई थी, लेकिन उसकी कहानी से अब मेरा कोई लेना देना नहीं था।